नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और खबर आपके मतलब की के साथ मैं हूं कुंदन जमैर। आज बात होगी सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए हो रहे धोखाधड़ी की। आज के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या किसी भी प्रकार की ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ओटीपी सर्विस को काफी जरूरी माना जाता है। चाहे बैंक ट्रांजैक्शन हो या फिर कोई अन्य काम, सभी में इसकी जरूरत होती है। लेकिन आज के इस दौर में काफी फ्रॉड के मामले भी सामने आते रहते हैं। साइबर क्रिमिनल ओटीपी के जरिए मासूम लोगों के धन पर सेंध लगा रहे हैं। बहुत बार होता है कि फोन में ओटीपी नहीं आता, हमें लगता है कि नेटवर्क की दिक्कत के चलते ऐसा हुआ है, लेकिन ओटीपी फ्रॉड के चलते भी फोन में ओटीपी नहीं आता। साइबर फ्रॉड फोन के एसएमएस को हैक करते हैं और फिर फोन में आने वाले मैसेज को अन्य नंबर पर डाइवर्ट कर देते हैं। आइए आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। 3-4 बार कॉल मिस हो गई। मैंने इस सब को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब थोड़ी देर बाद फोन पर आए मैसेज को देखा तो होश उड़ गए, क्योंकि आरटीजीएस के माध्यम से 50 लाख रुपए मेरे खाते से कट चुके थे।
तो आपके मतलब से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। भारत में सोशल मीडिया साइट्स पर सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। 29% भारतीयों के साथ ये फ्रॉड होता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में ई कॉमर्स साइट पर सबसे ज्यादा फ्रॉड रजिस्टर किए जाते हैं। बाकी साइट्स और बाकी चीजों के इतर जो है, ई कॉमर्स साइट पर सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है। रिस्क सबसे ज्यादा 38% लोगों के लिए होता है। साथ ही सोशल मीडिया और ऐप पर ठगी के मामले भी भारत में बढ़े हैं। एशिया प्रशांत महासागर की बात करें तो इस रीजन में भारत और चाइना में भी हालांकि इसी हिसाब से फ्रॉड हो रहे हैं। तो ऐसे में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। सबसे ज्यादा ई कॉमर्स साइट पर फ्रॉड के मामले दर्ज किए जाते हैं। इसके बाद ओटीटी और बाकी मार्फत से भी फ्रॉड की खबरें सामने आती रहती है और आपको ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। तो साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे हम समझते हैं कि आखिर कैसे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अमित दुबे साहब, सबसे पहले ये बताइए कि 29% जो ग्लोबल जो आंकड़ा है वो 23% फ्रॉड का है, लेकिन भारत में यह आंकड़ा 29% तक है। ऐसा क्यों है? लोग अनजान रहते हैं, लोग लापरवाही बरतते हैं, इस वजह से ये फ्रॉड के मामले बढ़े हैं? डेफिनेटली देखिए, जो भारत में लोग विश्वास कर लेते हैं आसानी से सोशल मीडिया कंटेंट पर या फ्रेंड रिक्वेस्ट जो अननोन जगह से आती हैं, लोग ध्यान नहीं रखते कि जितने आप फ्रेंड बना रहे हैं उतना आप खतरा भी बनाते जा रहे हैं। लोगों को एक क्रेज है कि मेरे 500 दोस्त हैं, 1000 दोस्त हैं, 2000 दोस्त हैं, 2000 में से वो 20 लोगों से भी नहीं मिले हैं इन पर्सन कभी भी, या 50 लोगों से मिले हैं। जो बाकी लोग हैं वो कोई भी हो सकता है, वो दुश्मन भी हो सकता है, वो उनका कोई क्रिमिनल भी हो सकता है जो उनका पैसा लूटने के लिए दोस्त बनाए। तो ये भारत में बहुत कॉमन है कि हम चूंकि ज्यादा सोशल हैं या हम ज्यादा जल्दी विश्वास कर लेते हैं, हम किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को तुरंत बिना वेरिफिकेशन के एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पर लोग क्लोन प्रोफाइल ही बना लेते हैं कि आप ही के नाम से 4 प्रोफाइल बन गए और फिर आप ही के दोस्तों ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया बिना ये जाने कि हम ऑलरेडी इसके दोस्त हैं। तो इस तरह की चीजें बहुत कॉमन चूंकि इंडिया में है, इसलिए यहाँ पर रेट थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ पर एक और चीज जो मैंने देखी है कि जो आप कोई भी सोशल, चाहे इंस्टाग्राम हो या चाहे यूट्यूब हो, या आज की डेट में सबसे बड़ा मार्केट इंडिया है क्योंकि यूथ यहाँ बहुत ज्यादा है। तो जो सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है वो इंडिया में हो रहा है वर्ल्ड वाइड। यदि आप परसेंटेज में देखें तो चांसेस ऑफ क्राइम के भी बढ़े क्योंकि यहाँ पर सरफेस बहुत बड़ा है और किसी भी क्रिमिनल के लिए यदि वो 1 लाख लोगों को ट्रैक करता है और कोशिश करता है उनको लूटने की, तो वो 200-500 लोगों को लूट ही लेता है। ये एक जो प्रोबेबिलिटी गेम चल रहा है यहाँ पर, ये यहाँ आसान कर देता है क्रिमिनल के लिए किसी को भी चीट करना। बिल्कुल, ये ई कॉमर्स साइट से कहा जा रहा है कि भारत में जितने फ्रॉड हो रहे हैं, ऑनलाइन जो फ्रॉड हो रहे हैं सोशल मीडिया और बाकी जरिए से, उसमें ई कॉमर्स साइट से सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। ये कैसे हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो जो लुक-अलाइक वेबसाइट बन जाती है, कुछ तो प्रोमिनेंट क्रेडिबल वेबसाइट है कि भाई जहां पर आप ऑनलाइन चीजें खरीदते हो, पर कई बार आप गूगल पे सर्च करते हो कि मुझे चीप मोबाइल फोन चाहिए या कोई गैजेट चाहिए, और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं जो 30%, 40%, 80% डिस्काउंट तक ऑफर करती हैं और कारण भी बता देती है कि ये क्योंकि फैक्ट्री आउटलेट से निकला है, ये है वो है, और लोग उसको भरोसा कर लेते हैं और उसके बाद पैसा देते हैं। वो कभी उनके पास प्रोडक्ट आता नहीं। आज सुबह मेरे पास 3-4 ईमेल आई हैं जिसमें ऑनलाइन यही सेम ठगी हुई है कि लोगों ने भरोसा किया। पहले उस व्यक्ति ने बड़े आराम से उसे भरोसा बनाया, विश्वास बनाया, प्यार से बातें की, और उसके बाद जब उन्होंने प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया, पैसा दे दिया, तो उसका कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो ये ई कॉमर्स का तो सिर्फ एक फेस है, ई कॉमर्स पोर्टल का तो एक फेस है। उसके पीछे जो क्रिमिनल गैंग है वो वही लोग हैं जो पहले सड़क पर लूटते थे भरोसा बनाकर, वही अब वेबसाइट के थ्रू लूट रहे हैं। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है कि जितनी भी ऐसी वेबसाइट हैं वो 2 महीने, 1 महीने या 15 दिन पुरानी होती है। कोई भी बहुत लंबे समय तक इसको सस्टेन नहीं कर सकते कि रिपोर्टिंग होना शुरू हो जाती है और तेजी से टेक डाउन करवा दी जाती है भारत सरकार द्वारा या सर्टिन द्वारा। तो आप ये जरूर चेक करें जब भी किसी ई कॉमर्स पोर्टल पर जाए, देखें वो कब क्रिएट हुई है। और इसको चेक करने का बड़ा सिंपल सा तरीका है, आप गूगल पर एक वेबसाइट खोल सकते हैं whois.domaintools.com, whois.domaintools.com पर जाएं। ये इस वेबसाइट पर किसी भी यूआरएल को डालेंगे तो वो बता देगा कि वेबसाइट कब रजिस्टर हुई, किसने रजिस्टर की, कहां से रजिस्टर्ड है। यदि वो वेबसाइट आपको 2 हफ्ते 1 हफ्ते पुरानी दिख रही है तो सतर्क हो जाए, उस पर ई कॉमर्स का कोई काम ना करें क्योंकि वो जरूर फर्जी है, किसी ने हाल ही में बनाई है और वो आपको लूटने के लिए उसका इस्तेमाल करें।
ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जो क्रेडिबल वेबसाइट है उनको प्रॉपर खोलें। ऐसा नहीं कई बार लिंक आ गया कि ये तो अमेजोन का लिंक है और कुछ दिख रहा है वैसी स्पेलिंग AMZN लिख दिया उसने, अरे हमने कहा ये तो अमेजोन ही होगा, ऐसे मत माने। या फ्लिपकार्ट का FLPKRT लिख दिया, अब वो फ्लिपकार्ट नहीं है, वो उससे मिलता जुलता कुछ वर्ड यूज करके एक शॉर्ट लिंक बना के आपको भेज दिया। तो ये भी ध्यान रखिए कि किसी भी SMS पर, व्हाट्सएप पर कोई लिंक आ रहा है और उस लिंक पर आप ई-कॉमर्स एक्टिविटी करने लगते हैं तो ये भी खतरनाक हो सकता है। आपको यदि किसी भी वेबसाइट पर जाकर कुछ खरीदना है, प्रॉपर उसको टाइप करें, खुद टाइप करें और फिर उसके बाद वहां पर वो ऑपरेशन करें। तो अमित जी, आप बता रहे हैं कि जिस भी वेबसाइट से आप खरीदारी करें उस वेबसाइट की पहले पड़ताल करें। पहले तो आप वेल नोन वेबसाइट से खरीदारी करें, उससे मिलती जुलती किसी साइट्स पर आप ना जाएं। और एक बार फिर से हम चाहते हैं, क्योंकि आपने बहुत काम की बात बताई है, किस तरीके से किसी वेबसाइट को कब क्रिएट किया गया है, कौन उसका यूजर है, इसके बारे में एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, whois.domaintools.com ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जहां से पता हो जाता है। मैं नॉर्मली ये यूज करता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। whois.domaintools.com करके एक URL है। ये आप वेबसाइट, आप गूगल पे भी सर्च करेंगे कि who is वेबसाइट, तो सबसे पहले इसी को दिखा देगा। ओके। आप उस पर जाएं, किसी भी URL को डालेंगे, कोई भी ई-कॉमर्स पोर्टल का या कोई आपको, कई बार बहुत सारे ऐसे लिंक भी आते हैं जो RTO के होते हैं, गवर्नमेंट वेबसाइट्स के होते हैं, या नोटिफिकेशन होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है। इनको भी आप वहां देख लें कि कब क्रिएट हुआ। यदि वो 2 हफ्ते पहले या 1 महीने पहले क्रिएट हुआ और गवर्नमेंट का लिंक बोल रहा है अपने आप को, तो सचेत होने की आवश्यकता है ना। गवर्नमेंट की वेबसाइट 2 हफ्ते पुरानी तो होगी, ये तो 6-7 साल, 8 साल, 10 साल पुरानी मिनिमम होगी। तो आप, ये एक सिंपल सा टेस्ट है, whois.domaintools.com पर जाएं। कोई भी ऐसा URL जिस पे आपको डाउट हो कि ये भरोसे लायक है या नहीं, उस पर जाकर एक बार ये देख लें कि ये क्रिएट कब हुआ। उसमें तुरंत आ जाता है क्रिएशन डेट, ये कब रजिस्टर हुआ, बिल्कुल, कहां से रजिस्टर हुआ, किस कंट्री पर होस्टेड है। इतनी डिटेल तो आपको मिल ही जाएगी। बिल्कुल। अमित जी, मिस्ड कॉल के जरिए ये ठगी का कौन सा तरीका है, हमारे दर्शकों को समझाइए किस तरीके से हो रही है ठगी। देखिए, पहले तो ये मिस्ड कॉल के थ्रू फोन हैक होना नई बात नहीं है, क्योंकि इसको मैं पूरी तरीके से नहीं नकारता। आपको याद होगा जब 2019 मई में पेगासस मेलवेयर आया था, बिल्कुल, और वो व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल आती थी और पूरा फोन हैक कर लेता था, और पूरी दुनिया भर में हजारों लोगों के फोन हैक हुए थे। तो पेगासस के अंदर वो कैपेबिलिटी थी कि वो मिस्ड कॉल पर, व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल, वो भी नॉर्मल कॉल नहीं, व्हाट्सएप पे मिस्ड कॉल आती है और आपका पूरा फोन हैक हो जाएगा। मतलब आपके व्हाट्सएप मैसेज भी सामने वाला देख सकता है, कैमरा भी ऑन कर सकता है, कॉल रिकॉर्डिंग भी सुन सकता है, व्हाट्सएप कॉल भी सुन सकता है। तो इस हद तक वो कैपेबिलिटीज थी। उसके बाद पैच आ गया, वो फिक्स हो गया, अब मिस्ड कॉल से नहीं होता था। तो पहली चीज तो ये जो भी हो रहा है, मैं इसको पूरी तरह नहीं नकारूंगा, लेकिन जांच चूंकि हो रही है, और जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, होता क्या है, विक्टिम के दिन भर में कई सारी चीजें होती हैं, और वो कई सारी चीजों में से एक कोई मिस्टेक ऐसी होगी जिसकी वजह से उसका SMS बाहर गया होगा। उसको डाउट उस चीज पे होता है जो उसको एबनॉर्मल दिखती है। तो ये मिस्ड कॉल वाली, चूंकि उसको कई सारी कॉल आई उस दिन, तो उसको अचानक लग रहा है कि यही एक कारण होगा। पर मैं एक सिमिलर केस आपको बताता हूँ कि एक सज्जन थे जिनका 75 लाख निकल गया था, और मेरे पास इन्वेस्टिगेशन के लिए आए। तो जब मैंने देखा कि उनके फोन से OTP गया कैसे, क्योंकि उन्होंने कहा मैंने ना OTP दिया, ना मैंने QR कोड स्कैन किया, ना मैंने कोई फोन कॉल आया मुझे, तो ये कैसे हो गया ट्रांजेक्शन, और वो भी वीकेंड में जब वो ट्रैवल कर रहे थे। तो जब मैंने फोन के अंदर देखा कि कोई तो ऐसी एप्लीकेशन होगी जो SMS पढ़ के बाहर भेज रही हो, कोई एप्लीकेशन नहीं हुई। फिर मुझे लगा हो सकता है कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई हो और अनइंस्टॉल हो गई हो। तो मैंने उनके डैशबोर्ड में जाके देखा कि पिछले 3 दिन में कोई ऐसी एप्लीकेशन जो इंस्टॉल होकर अनइंस्टॉल हुई है। तो एक गेम मिल गया मुझे, जो अनइंस्टॉल हुआ था संडे नाइट को और थर्सडे इवनिंग इंस्टॉल हुआ था जी। तो ऐसा क्यों हुआ, मुझे थोड़ा डाउट हुआ इस पे। और वो गेम SMS पढ़ता था, उसको SMS रीड की परमिशन थी। तो मैंने कहा यार ये गेम किसने इंस्टॉल किया होगा। तो उन्होंने अपने बेटे का जिक्र किया कि 14 साल का बेटा, वो कई बार करता रहता। जब मैंने उसका आईपैड देखा बेटे का, तो उसके आईपैड में एक एप्लीकेशन थी डिस्कॉर्ड करके, जो एनोनिमस चैट एप्लीकेशन है, और उसके अंदर वो बेटा एक किसी लड़की से बात करता था। उस लड़की में, अब वो लड़की थी या क्रिमिनल था, जो भी था, क्योंकि एनोनिमस होते हैं उसमें सारे लोग। उसने इसको बोला कि मैं आपको रोबक्स पॉइंट दूंगी, ये गेम अपने फादर के फोन में इंस्टॉल कर। रोबक्स करेंसी होती है जो रोब्लॉक्स बच्चे खेलते हैं, वो लोग यूज करते हैं रोबक्स करेंसी, और उससे गेम के अंदर चीजें खरीद सकते हैं। और रोबक्स करेंसी से आप रुपीस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, रोबक्स को डॉलर्स में भी कन्वर्ट कर सकते हो, एंड वाइस वर्सा। सो रोबक्स इज अ वेरी बिग रीजन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग आल्सो। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग रोबक्स के थ्रू आजकल इतनी होती है, जो कि गेम की करेंसी जी। तो रोबक्स पॉइंट के लालच में इन्हीं के जी। चलिए, अमित दुबे का फ्रेम लगता है कि चला गया है, लेकिन अमित दुबे हमारे सहयोगी
हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। अमित दुबे साहब का एक बार फिर से फ्रेम आ गया है। अमित जी, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आपने कहा कि केस आपके पास आया 75 लाख की धोखाधड़ी का, फर्जीवाड़े का केस आया, जो ऑनलाइन तरीके से ट्रांजैक्शन हो गए, उसे आपने सॉल्व किया और उसकी जड़ तक पहुंचे। लेकिन बहुत सारे ऐप होते हैं जो आपसे तमाम परमिशन मांगते हैं, आपको कैमरा एक्सेस मांगते हैं, आपका एसएमएस के लिए एक्सेस मांगते हैं, आपके गैलरी का एक्सेस मांगते हैं। आखिर ऐसे और इस ऐप और इन तमाम ऐप्स में ऐसा होता है कि आप वो ऐप इंस्टॉल भी करना चाहते हैं और परमिशन भी देना नहीं चाहते हैं, लेकिन परमिशन नहीं देंगे तो आप ऐप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी है। अभी प्ले स्टोर पे प्रोविजन आ गया है। पहले ऐसा होता था कि बिना चलिए, अमित दुबे से हम बातचीत करेंगे। उनका फ्रेम आ रहा है, जा रहा है, नेटवर्क की कुछ दिक्कत है। तो देश के सरोकार से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल भारत में भी 28% फ्रॉड ऑनलाइन माध्यम से अब हो रहे हैं। हालांकि ग्लोबल आंकड़ा 23% का है, लेकिन अब भारत में जो है 28% जो फ्रॉड है, या तो OTT से ये फ्रॉड हो रहा है, या फिर ई-कॉमर्स साइट से फ्रॉड हो रहा है, या फिर सोशल मीडिया साइट्स के जरिए भी ये फ्रॉड हो रहे हैं। अब नया मामला ये सामने आया कि मिस्ड कॉल देकर के भी आपसे फ्रॉड किया जा रहा है, आपके पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले पेगासस, जिसे लेकर के देश में बहुत राजनीति भी हुई, पेगासस को लेकर के उसके जरिए भी इस तरह के फ्रॉड होते रहे हैं। लेकिन अमित दुबे हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट ये जरूर बता रहे हैं कि आप जो ई-कॉमर्स में सबसे ज्यादा जो फ्रॉड हो रहे हैं भारत में, उसका तोड़ आप कैसे निकालें। किसी भी वेबसाइट पर आप जाएं तो उसकी उम्र क्या है, उस वेबसाइट की, उस साइट की, ई-कॉमर्स साइट की, आप ये पता करें कितना पुराना है वो वेबसाइट है। इस पर जरूर आप जानकारी हासिल करें। उसके बाद उस साइट पर आप पेमेंट करें, किसी चीज की खरीदारी करें। वेल नोन जो साइट्स हैं वहीं से आप खरीदारी करें, क्योंकि ई-कॉमर्स साइट में अगर आप कुछ चीज़ों को सर्च करते हैं तो बहुत सारी लिंक सामने आ जाते हैं। अगर उसके जरिए आप खरीदारी करने जाते हैं तो फ्रॉड होने की गुंजाइश सबसे ज़्यादा होती है। किसी से भी आप OTP शेयर ना करें। किसी को भी आप फोन कर रहे हैं, ज्यादातर कॉल आ रहे हैं, तो आप सभी को रिसीव ना करें। अमित दुबे साहब हमारे साथ जुड़ गए। अमित दुबे साहब, आप बता रहे थे कि क्या करें, लेकिन मैं एक चीज और उसमें सवाल जोड़ना चाहता हूं कि अब जो है फेस रिकॉग्निशन की बात हो रही है, बायोमेट्रिक्स की बात हो रही है, इन्हीं तमाम चीजों को टालने के लिए और फ्रॉड से बचने के लिए यह कितना जरूरी होगा? डेफिनेटली देखिए, सिक्योरिटी प्रोविजंस और टाइट करने की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ OTP पर जो अभी तक हम सोचते थे कि OTP सिक्योर कर देगा या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिक्योर कर देगा, तो लोगों ने OTP चुराने के तरीके भी अख्तियार कर लिए हैं। अब OTP चोरी हो जाता है, कई सारी टेक्निक है जिससे OTP चला जाता है। एक है कॉल मर्जिंग टेक्निक, क्योंकि आजकल OTP कॉल पर भी आते हैं। तो आपको OTP का कॉल आया और उसी समय किसी बहाने से आपने कॉल मर्ज करवा दिया आपसे, तो वो OTP सामने वाला भी सुन लेता है। कॉल फॉरवर्डिंग टेक्निक भी है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक है जिससे लोगों के OTP जा रहे हैं और उसकी वजह से भी उनके पैसे जाते हैं और उनके अकाउंट कंप्रोमाइज हो जाते हैं। तो अब OTP सफिशिएंट नहीं, इसलिए एक और लेयर ऐड करने की कोशिश की जा रही है, जो बायोमेट्रिक लेयर होगी, जो आपके फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड हो, और कोई ऐसा इनपुट ले जो सिर्फ आपके, जब तक आपके बायोमेट्रिक फीचर को नहीं कंसीडर किया जाए, आपको ऑथेंटिकेट ना किया जाए। तो ऐसी कोशिशें हो रही हैं। जहां तक आपने कहा परमिशन की जो बात थी कि भाई कोई मजबूरी, कई बार फोर्सफुली भी आपसे परमिशन ले लेते हैं, तो अभी वो ऑप्शन फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। अभी जो प्ले स्टोर पर ऐप आती है, इसमें जब आप इंस्टॉल करें और आपको यदि वो परमिशन मांगे तो आप उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद भी डिसेबल कर सकते हैं। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और उसके बाद उस समय एक्सेप्ट कर लें, लेकिन बाद में जाके सेटिंग्स में जाएं, सेटिंग्स में एप्स में जाएं, एप्स में जो ऐप आपने इंस्टॉल किया उसको सेलेक्ट करें और उसमें एक ऑप्शन आएगा परमिशन करके। परमिशन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको दिखाएगा कि इसने क्या क्या परमिशन ले रखी है। कैमरा है, माइक्रोफोन है, आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट है, मेमोरी है, जो भी इसने परमिशन ले रखी होगी वो आपको यदि नहीं देनी है वो आप डिसेबल करें। SMS रीडिंग, कॉल रीडिंग परमिशन आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। वो एप्लीकेशन तब भी चलेगी यदि आपने सारी परमिशन डिसेबल कर दी, तब भी वो एप्लीकेशन चलेगी, वो वर्क करेगी, क्योंकि अब गूगल ने मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी फोर्सफुली आपसे कोई डेटा नहीं ले सकता। तो ये एक पावर है जो ध्यान रखिए, क्योंकि डिफॉल्ट तो आप परमिशन चली जाती है, लेकिन उसके बाद आप डिसेबल उसको कर सकते हैं। अमित जी, RBI के पास एक ऑप्शन है कि आपके पैसे अगर धोखाधड़ी से कटे किसी अकाउंट में गए तो वो आपके पैसे आ सकते हैं। उसके लिए हमारे दर्शकों को जल्दी से बता दीजिए कि क्या करना चाहिए अगर मेरे पैसे कटे किसी अकाउंट में गलती से चले गए हैं, धोखाधड़ी से चले गए, तो कैसे वो वापस आ सकता है?
देखिए दो चीजें याद रखिए, 1930 ये आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नंबर लॉन्च किया है, काफी टाइम से है प्रैक्टिस में। 1930 हेल्पलाइन नंबर है, 24 घंटे अवेलेबल है। इस पर आप कॉल करके किसी भी फर्जी जो ट्रांजेक्शन हुआ उसकी कंप्लेन करके उसको स्टॉप करा सकते। आपके अकाउंट से 10,000 चले गए, आपके क्रेडिट कार्ड से पैसा चला गया, आपने यूपीआई से किसी को पेमेंट कर दिया धोखे से, आप तुरंत 1930 कॉल करें, वो आईडी बताएं कि भाई ये वाला पेमेंट है, इस टाइम पर हुआ, इस अकाउंट से हुआ, इसको आप तुरंत स्टॉप कर दीजिए। तो वो सामने वाले अकाउंट को ब्लॉक कर देते हैं 48 आवर्स जी। ये तो तुरंत कर सकते हैं। और उसके बाद यदि पैसा रुक गया तो आपका पैसा वापस आ ही जाएगा। यदि आपने तुरंत कर दिया तो आपका पैसा जरूर वापस आ जाएगा। चलो यदि आप नहीं कर पाए तो भी आपने कंप्लेन करनी है www.cybercrime.gov.in पर। ये एक URL है www.cybercrime.gov.in, ये भी गृह मंत्रालय का पोर्टल है जी। इस पर आप तुरंत अपनी कंप्लेन कर दें। इसमें थाने जाने की जरूरत नहीं है, अपना थाने का डिटेल डालें कि आप किस एरिया में है, आपका नियरेस्ट थाना क्या है, वो सारा डिटेल डाल जी। दें। वो कंप्लेन अपने आप उस थाने में चली जाएगी, आपको इंस्पेक्टर का नंबर आ जाएगा, मोबाइल नंबर, और कंप्लेंट का आईडी दिया जाएगा कि आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर है, इस आयोग को ये असाइन हो गई है, इससे आप फॉलो अप ले सकते हैं। तो ये ऑनलाइन जरूर कर दें। और जो आपने करना है बहुत जरूरी है वो है कि आपने बैंक को इन्फॉर्म करें। जो आरबीआई की गाइडलाइन वो कहती है कि यदि आप 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं तो आपका पूरा पैसा बैंक वापस करेगा। ये बैंक ठीक है। यदि आपके संग गलत तरीके से पैसे निकल जाते हैं और आपने 3 दिन के अंदर बैंक को इन्फॉर्म कर दिया तो 100% पैसा वापस। ठीक है अमित दुबे जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज इंडिया से जुड़ने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने लोगों तक पहुंचाई है। उम्मीद करते हैं इन जानकारियों के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड के मामले घटेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज खबर आपके मतलब की में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।